17 साल के बाद एक माँ आज अपने घर वापस जा रही है और ये 17 साल उसके शरीर पे, उसके जीवन पे बहुत कष्टदायी भी रहे होंगे, क्योंकि 17 साल के बाद वह अपने घर लौट रही है और पूरा परिवार उसका आज मौजूद है। हम मौजूद हैं अपना घर आश्रम नोएडा में और आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसको देखकर आपका भी मन भावुक हो जाएगा। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक माँ और एक परिवार पे गुजरी हुई। आपको बता दें कि ये माँ है जो उत्तराखंड की रहने वाली है और 17 साल के बाद आज अपना घर आश्रम से अपने परिवार के साथ उत्तराखंड जाएंगी फिर से। किस स्थिति में ये 17 साल पहले आई थी, घर से अब निकली थी, अब क्या स्थिति है और क्या कारण रहा कि जो इनको घर छोड़ना पड़ा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बलराज जी मौजूद हैं और ये अपना घर आश्रम जिन्होंने एक तरीके से इनको नया जीवन दिया है। आज मानसिक रूप से भी ये ठीक है, याददाश्त इनकी वापस आ गई है और इनको सब कुछ याद है, घर जा रही। तो जिन्होंने एक नया जीवन देने का काम किया, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत और उसके बाद परिवार से और उनसे भी बात करेंगे। किस स्थिति में आई थी और क्या थी स्थिति? हमें तो ये 14 महीने पहले मिली थी, विजयनगर रेलवे स्टेशन पर पड़ी थी। इनके शरीर में घाव थे, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमारे लिए ये भगवान है। हमारा इस आश्रम की एक ही सोच है कि वो राधा कृष्ण है जिन्होंने हमें दर्शन देने के लिए अपने शरीर को गला दिया और तब हमें मिलते हैं। तो हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम इन्हें प्रभु मानकर इनकी सेवा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा रही कि ये ठीक हुई। 6 महीने पहले इन्होंने अपने गांव का नाम बताया, पौड़ी गढ़वाल में। हमने वहां थाने पर संपर्क किया और वहीं से हमें इनके छोटे भाई, इनके चाचा के लड़के हैं, इनका पता लगा और इन्होंने बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सोच चुके थे कि इनकी ये बहन खत्म हो चुकी है और ये लेने आए। और पिछले 1 महीने से ये बच्चा, जो एक वहां पे छोटी ही नौकरी करता है, एक रसोइये का काम करता है, लेकिन इसको अपनी बहन से इतना प्यार था कि ये पिछले 1 महीने से सतत प्रयास कर रहा है, क्योंकि इनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। पहले गांव के प्रधान से लिखवाया, फिर थाने से लिखवाया और आज वो शुभ दिन है जब ये अपना घर से अपने घर जा रही हैं और हमें गर्व की अनुभूति है। बलराज जी, कितने ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जो अब तक अपने घर वापस जा चुकी हैं? हमने पिछले 14 महीने में यहाँ से 87 प्रभु जी को, 87 माँ को, 87 बहनों को इनके घर भेजा है और जिनमें एक से एक, ये सब हीरोइनें हैं। इनकी दुख भरी कहानी हो सकती है, लेकिन ये भी वही दर्जा रखती हैं समाज में जो हमें प्राप्त है। और हमारा यही प्रयास है कि हमारे आज 292 प्रभु जी हैं, सब अपने घर जाएं, खुश रहें। हम इन्हें खाना दे सकते हैं, पहनने को दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे सकते यहाँ पर। और अपना घर माध्यम है सड़क से इनके घर तक जाने का। हमारा प्रयास सभी प्रभु जी को उनके घर भेजने का। क्या दिनचर्या होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में सुबह 8:30 बजे ये यहाँ पे 292 प्रभु जी हैं, जिसमें से मुश्किल से 30 ठीक होंगे, बाकी सभी की कोई ना कोई दवाई चलती है। सुबह 8:30 बजे नाश्ता, उसके बाद दवाई, उसके बाद यहाँ इनमें ज्यादातर शरीर में रैशेज हैं, उसकी दवाइयाँ चलती हैं। किसी को धूप में लोशन लगाना है, किसी को छाया में। इसके बाद 12:30 बजे इनका भोजन, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी होती है, और उसके बाद फिर दवाई। फिर 2:30 बजे हाई टी, मतलब चाय या कुछ भी नाश्ता या जूस या फल। इसके बाद फिर इनकी दवाई, उसके बाद 5:30 से 6 के बीच में इनका रात का खाना, इसके बाद दवाई, और जिसको दूध प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उनको दूध। और ऐसा ये दिनचर्या रहती है पूरे दिन की, इस तरीके से। जी। कई ऐसी माताएं बहनें इस अपना घर आश्रम में आती हैं, जिस स्थिति में आती हैं, अगर आप उनकी वो दयनीय स्थिति देखेंगे, शरीर पे कई लोगों के घाव होते हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आप वो तस्वीर देखकर भावुक जरूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन बाकायदा यहाँ पर उपचार किया जाता है, उनके खाने पीने, रहने का अच्छा इंतजाम, साफ सफाई का इंतजाम किया जाता है। और तभी ये है कि जो मानसिक रूप से जिनकी बहुत ज़्यादा खराब होती है स्थिति, वो भी यहाँ से ठीक होकर बोलने लगती हैं और फिर अपने अपने घर जाती हैं। आप इनके बेटे हो? हाँ। क्या हुआ था जब ये आई थी? मम्मी मतलब
वहां से पापा हम मम्मी सब थे हैं, तो बहन निठारी में रहती थी है ना, निठारी नोएडा में। हाँ बहन मम्मी के साथ है ना बहन। तो पापा ने ना रक्षाबंधन था तो पापा ने रक्षाबंधन के लिए तो बहन को ढूंढने लग गए, तो बहन मिल गई तो हमने रक्षाबंधन बनवाया। तो थोड़ा दिन फिर मम्मी को बहन ने लेके आ गई, तो पापा ने क्या करा है ना, मम्मी बोलती थी कि मेरा ये सब चीजें ये मेरा है, तो है ना पापा खुन्नक में इसे मार देते थे है ना, तो मंदिर में से पता नहीं कहाँ गुल हो गए। फिर मैंने जयपुरिया तक लेके आया मम्मी को, मैंने बोला पापा आपकी मारपीट करते थे? हाँ दारू पी के है ना, तो मैंने जयपुरिया में लेके आया ये वो निठारी के सामने है ना, तो वहां से है ना मैंने बोला मम्मी थोड़ा देर बैठ मैं रिचार्ज करवा के आ रहा हूँ फिर चल जाएंगे। फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अब से ये मिली नहीं? नहीं। क्या हुआ था फिर? लड़ाई झगड़ा हुआ था, घर छोड़ के चली गई? हाँ घर छोड़ के नहीं, एक्सीडेंट कराया मेरा किसी ने। अब जा रही हो यहाँ पे, अच्छा लगा? जा रही हूँ मैं, जैसे मैं जा रहा हूँ पीछे से गाड़ी से मार गया मेरे को, तो मैं 5 दिन बेहोश सब विजयनगर में। छठो दिन में गए ये लोग, 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद बोले ये आंटी तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। बोले हमारे साथ आएगी घर। मैंने कहा हाँ, मैं गाड़ी में बैठ गया, यहाँ आ गए आश्रम। ये बताओ कि आश्रम में इतने दिन यहाँ पे रही, यहाँ कैसी व्यवस्था मिली? ठीक मिली, हाँ। रोड में बटन चले उसे अच्छा मिला। खाने वाने को मिलता था? अच्छा? हाँ खाना मिलता था, नाश्ता मिलता, और सुबह में मिलता, शाम को मिलता, कभी फ्रूट मिलते हैं, कभी दलिया मिलता, शाम दिन में लंच में चावल रोटी सब्जी, और शाम को भी खिचड़ी मिलता है और रोटी मिलते हैं, सब्जी मिलती है। ऐसे आज घर जा रही हो, अब खुश हो? हाँ खुश हूँ बेटा। अब तो घर से नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगा अब। मैं आप नाम नहीं गया, मैं किसी ने मेरे को दुश्मन ऐसे मारा। अच्छा, आप घर नहीं जाओगे ना? कहीं हाँ। बाहर तो वापस अब नहीं जाओगी? आप नहीं जाऊंगा बेटा। घर वालों के साथ में रहना। हाँ जी। आप इनके साथ भी, इनकी के कहाँ से हो? हाँ चाची हूँ मैं इनकी। आप इनकी कौन हो? चाची। चाची हो। हाँ आज इनको लेके आप जा रही हो? हाँ। तो आज तो सबको बहुत खुशी होगी। खुशी होते हैं, परिवार मिल गया। तो अपना घर आश्रम की ये तस्वीर है, और ये माता जी हैं जो आज परिवार के साथ उत्तराखंड की रहने वाली हैं और वहीं पर आज जाएंगे। इस तरीके से ऐसे तमाम माताएं बहनें हैं जिसको अपना घर आश्रम से अब तक वापस भेजा जा चुका है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा। अच्छा जी, ओके। जा रहे हैं? ठीक है ठीक है। खुश रहना। हाँ।